श्रुति एवं टोनी। नितिन नवीन के 2 दिवसीय लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन। एनडीए नेताओं के साथ नितिन नवीन की बैठक जारी। 2027 के चुनाव पर हो रहा मंथन। अमरनाथ यात्रा का चौथा जत्था रवाना। भगवती बेस कैंप से रवाना हुआ जत्था। बम बम भोले के जयकारों से गूंजी पहाड़ियां। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। 2 आतंकियों को किया गया ढेर। मुठभेड़ में दोनों आतंकियों को मार गिराया गया। गाजियाबाद के लोनी में बुलडोजर एक्शन। 15 साल पुराना मजार ध्वस्त। इलाके में भारी पुलिस बल के बीच प्रशासन की कार्रवाई। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश। तेज बारिश के चलते तालाब बनी सड़कें। लोगों को बढ़ी परेशानियां। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के लखनऊ दौरे का दूसरा दिन है आज। होटल ताज में एनडीए नेताओं के साथ संयुक्त बैठक जारी है, जहां एनडीए नेताओं के साथ बैठक कर रहे नितिन नवीन 2027 के चुनाव को लेकर कर रहे हैं चर्चा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के दौरे का उत्तर प्रदेश में दूसरा दिन है, जहां चिंतन मंथन किया जा रहा है। 2027 चुनाव को लेकर भी बैठकें जारी हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के दौरे को लेकर रात लगातार तैयारियां की जा रही थी और अब देखिए आज उनका दूसरा दिन है, जहां पर बेहद महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी की जा रही है। एनडीए नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं नितिन नवीन। 2027 के चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं और बेहद की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन है। होटल ताज में एनडीए नेताओं के साथ संयुक्त बैठक जारी है, जहां 2027 चुनाव के मद्देनजर चर्चा कर रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बताते चले, 2027 में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, जहां आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के लखनऊ के दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां कई विषयों पर चिंतन मंथन किया जा रहा है और इसके साथ ही 2027 के चुनाव को लेकर चर्चा किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे। उनके इस दौरे का पार्टी संगठन और आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी अगवानी की थी। कल सभी ने ये तस्वीरें देखी और आज ताज होटल में 2027 चुनाव को लेकर चिंतन और मंथन किया जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन एनडीए के नेताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। ये बैठक का आज दूसरा दिन है। अगर पहले दिन की बात की जाए तो पहले दिन जो है वो संगठन के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात किया था। इसके अलावा जो है भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनके साथ उन्होंने बैठक की थी और आज जो है एनडीए गठबंधन के जो नेता हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि इस बैठक में जो है लगातार वो इस बात के भी टिप्स दे रहे हैं कि जो पार्टी के अंदर गुटबाजी है उसको समाप्त किया जाए और 2027 का जो चुनाव है उसको जो है पूरे दल बल के साथ जो है लड़ा जाए, क्योंकि इस बार का जो टारगेट है वो 325 के ऊपर का टारगेट रखा गया है। और साथ ही इस बिंदु पर भी चर्चा की जा रही है कि 2022 में जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को काबिज नहीं कर पाई थी, उन सीटों पर कैसे अपने आप को काबिज किया जाए, इसको को लेकर भी लगातार चर्चा की जा रही है। और साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि जो पार्टी के अंदर गुटबाजी थी, यानी कि जो एनडीए के नेताओं को जो कि कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उनकी कुछ उपेक्षाएं थी, उन उपेक्षाओं के मद्देनजर भी जो है इस पे चर्चा की जा रही है। और आज की जो बैठक है वो काफी ज्यादा अहम बैठक मानी जा रही है और काफी देर तक जो है ये बैठक चल रही है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं नितिन नवीन ये टिप्स दे रहे हैं कि 2022 और 2024 के लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम नहीं फहरा पाया था, इस बार उन सीटों पर अपनी परचम फहरा
सके। लखनऊ से भारत अपडेट के लिए कैमरामैन संदीप के साथ संजीव सिंह। और मशहूर पंजवानी गायिका तीजन बाई का निधन हो गया है। तीजन बाई के निधन पर सीएम योगी का पोस्ट, जहां योगी आदित्यनाथ ने निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। डॉक्टर तीजन बाई जी का निधन अत्यंत दुखद है। तो बेहद दुखद खबर, जहां तीजन बाई के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने पोस्ट साझा की और उन्होंने गहरा शोक व्यक्त किया। तो मशहूर पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन हो गया है, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट साझा कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि उन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा, सशक्त अभिव्यक्ति और संगीत साधना के माध्यम से छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक परंपरा पंडवानी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। भारतीय लोक कला एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में उनका योगदान अविस्मरणीय है। मां दंतेश्वरी से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों और उनके प्रशंसकों को ये अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान दे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी है डॉक्टर तीजन बाई जी के निधन पर और एक पोस्ट साझा कर उन्होंने शोक व्यक्त किया। और 5 से 15 जुलाई तक विदेश यात्रा पर रहेंगे विदेश मंत्री। कतर, कुवैत और ओमान की यात्रा पर रहेंगे एस जयशंकर। भारत के ऑफिशियल कैंपेन को न्यूयॉर्क में लॉन्च करेंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। कतर, कुवैत और ओमान की यात्रा पर रहेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। 5 से 15 जुलाई तक विदेश मंत्री यात्रा पर करेंगे और इसके साथ ही कतर, कुवैत और ओमान की यात्रा पर रहेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत के ऑफिशियल कैंपेन को न्यूयॉर्क में लॉन्च करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है विदेश मंत्री का, जहां 5 से 15 जुलाई तक विदेश यात्रा पर रहेंगे एस जयशंकर। अपने इस यात्रा के पहले चरण में वे कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान का दौरा कर रहे हैं। इसके बाद वे न्यूयॉर्क यानी 13 जुलाई और ब्रुसेल्स, बेल्जियम 14 और 15 जुलाई को जाएंगे। अपनी यात्रा की जानकारी को स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया। इसके साथ ही विदेश मंत्री कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। भारतीय सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता, जो आज जम्मू कश्मीर के शोपियां में 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। जाकिर गनई और लतीफ भट्ट मुठभेड़ में मारे गए हैं। ये बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। जाकिर गनई और लतीफ भट्ट को मुठभेड़ में मार दिया गया है। ये बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां भारतीय सुरक्षा बलों की ये बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी, जहां सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। जाकिर गनई और लतीफ भट्ट बताया जा रहा है इन दोनों का नाम, जो मुठभेड़ में मारे गए हैं। तो भारतीय सुरक्षा बलों ने, जाबाज सिपाहियों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। उनके मंसूबे को नाकामयाब कर दिया है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। जाकिर गनई और लतीफ भट्ट मारे गए हैं। भारतीय सुरक्षा बलों ने यह बड़ी कार्रवाई की है, जहां 2 आतंकी को ढेर कर दिया गया है। जाकिर गनई और लतीफ भट्ट बताया जा रहा है इस दोनों आतंकियों का नाम। सुरक्षा बलों ने इन्हें मार गिराया है। तो भारतीय सुरक्षा बलों को यह बड़ी सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के सैदपोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी जाकिर अहमद गनई और लतीफ अहमद भट्ट को ढेर कर दिया गया है। मारे गए आतंकियों की पहचान A++ कैटेगरी के आतंकी जाकिर अहमद गनई और उसके सहयोगी लतीफ अहमद भट्ट के रूप में हुई है। जाकिर गनई कई टारगेटेड हत्याओं और 2025 पहलगाम आतंकी हमले के मामलों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA द्वारा वांटेड था और इसके साथ ही ये सफल अभियान भारतीय सेना जम्मू कश्मीर
पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स का एक संयुक्त ऑपरेशन था जिसमें बड़ी कामयाबी मिली है। जाकिर गनई और लतीफ भट्ट को मुठभेड़ में मार दिया गया है। सुरक्षा बलों की ये बड़ी सफलता बताई जा रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां फतेहपुर पुलिस ने पति की हत्या के सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार मलबा थाना क्षेत्र के तारापुर असवार गांव में रात को युवक पर उसकी पत्नी ने सोते समय पेट्रोल डालकर आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसे युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि पति नशे का आदी था और आए दिन पत्नी के साथ मारपीट करता था। घरेलू प्रताड़ना से परेशान होकर पत्नी ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तो एक और वारदात सामने आई है जहां पत्नी ने पति की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है सोते समय पति पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो एक और वारदात सामने आया है जहां पत्नी ने पति को पेट्रोल से जलाकर मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस का कहना है कि पति आए दिन शराब पीता था। घरेलू विवाद के एंगल से भी देखा जा रहा है। हालांकि पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब आगे की कार्रवाई पुलिस करती हुई नजर आ रही है। जून की घटना है। ये तारापुर असवार जो गांव है थाना मलबा क्षेत्र अंतर्गत, उसमें करीब दोपहर में करीब 10:30-11 बजे सूचना मिलती है स्थानीय पुलिस को कि वहां पर एक कमरे के अंदर एक आदमी को आग लग गई है और वहाँ पर पुलिस सहायता चाहिए। तुरंत पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। जिस समय पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तब ऐसा बताया जाता है कि उस व्यक्ति की सांसें चल रही होती हैं। तुरंत उसको अस्पताल लेके जाया जाता है जहाँ पर उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। पूरे ही प्रकरण की जांच पड़ताल जब की जाती है तो पता चलता है कि उसकी पत्नी बैंक में कुछ काम करने के लिए बोल कर निकली थी। उसके बाद जब वापस आई तो उसने आसपास के लोगों को शोर मचाया आसपास के लोगों के सामने कि उसके कमरे में आग लग गई है, उसका पति अंदर है। वहाँ के आसपास के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। तुरंत जब घटनास्थल को देखते हैं पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस आती है। कुछ वहाँ पर संदिग्धता के आधार पर पुलिस जो बाकी साक्ष्य वहाँ पर मिले थे या जिस तरह से वो घटनाक्रम हुआ था तो अपनी विवेचना कर रही थी। और उसी क्रम में जब इसकी पत्नी से पूछताछ ढंग से की गई तो पता चला कि इसकी पत्नी के द्वारा ही ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था। तो देखिए तस्वीर आप तक साझा करें जहां एक पति ने अपने पति के ऊपर पेट्रोल डालकर जला दिया। पुलिस का कहना है कि आए दिन पति शराब पीकर पत्नी को मारता था, पीटता था, जिसके बाद पत्नी ने इस कृत्य को अंजाम दिया। हालांकि पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन इस बीच ये खौफनाक तस्वीर आपको फतेहपुर से दिखा रहे हैं जहां एक पत्नी ने पति को पेट्रोल डालकर सोते समय उसे जला दिया। घरेलू विवाद के भी एंगल से पुलिस इस पहलू पर जांच पड़ताल कर रही है और ये तस्वीर फतेहपुर से है जहां एक पत्नी ने पति को जिंदा जला दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं जहां पीलीभीत से बड़ी खबर। घरेलू विवाद में मां बेटी ने खुदकुशी की है। जहरीला पदार्थ खाकर मां बेटी ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में ले लिया और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पीलीभीत से पहुंचा रहे जहां घरेलू विवाद में मां बेटी ने आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि जहरीला पदार्थ खाकर दोनों ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। बताया जा रहा है घरेलू विवाद के चलते इस कृत्य को मां बेटी ने अंजाम दिया है, जहां जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की घटना को अंजाम दिया है। जैसे ही परिजनों को इस बात की सूचना मिली तुरंत आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उससे पहले ही मां बेटी ने दम तोड़ दिया। हालांकि इस पूरे मामले में अब कार्रवाई होगी, ये भी पता लगाया जाएगा कि आखिर
आत्महत्या किस वजह से की गई है, इसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण रही है जिस वजह से इस कृत्य को अंजाम दिया गया है। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं पीलीभीत से, जहां इस पूरे मामले में अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। एक महिला और उसकी बेटी ने आत्महत्या की घटना को अंजाम दिया है। घरेलू विवाद बताया जा रहा है इसके पीछे। हालांकि पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है और मामले में तफ्तीश कर रही है कि आखिर किस वजह से और क्या कारण रहा जिस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये पीलीभीत से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां एक मां और बेटी ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है और इसके साथ ही ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। हालांकि महिला को अस्पताल ले जाया गया, उसे बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन मां बेटी की मौत हो गई। जहरीला पदार्थ खाने की वजह से बताया जा रहा है कि ये मौत हुई है, आत्महत्या किस वजह से हुई है। हालांकि इस पर पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन हालांकि घरेलू विवाद बताया जा रहा है और अब पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे पीलीभीत से, जहां एक मां और बेटी ने आत्महत्या जैसे कृत्य को अंजाम दिया है। घरेलू विवाद में मां बेटी ने खुदकुशी की है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। बस 8:30 बजे के करीब हमारे पास 2 महिलाएं महेश्वरी देवी और दिव्यांशी लाए गए। बताया गया उन्होंने कुछ जहरीला पदार्थ खाया है। अभी दोनों अंडर ऑब्जर्वेशन है, उपचार चल रहा है, दोनों की स्थिति गंभीर है अभी। तो देखिए, घरेलू विवाद में एक मां बेटी ने खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली है। हालांकि इस घटना के पीछे घरेलू विवाद बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर किस वजह से महिला और बेटी ने इस घटना को अंजाम दिया है, क्या वजह रही, क्या कारण रहा कि ऐसे कृत्य करने पर मजबूर हुई। और पीलीभीत में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मासूम से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी 6 साल की बच्ची को जबरन उठा ले गया था, जिसके बाद शोर मचाने पर बच्ची के परिजन मौके पर पहुंचे और आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल कर रही है। कार्रवाई करते हुए पुलिस नजर आ रही है। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मात्र एक 6 साल के बच्चे के साथ इस तरह की घटना को अंजाम करने की कोशिश की गई। अब इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पुलिस अब क्या कुछ कार्रवाई करती है इस पर सबकी नजर बनी हुई है। लेकिन इस बीच ये बताते चले कि आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। परिजन मौके पर पहुंचे, जहां बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया है। मात्र 6 साल की बच्ची के साथ जबरन उसे उठा लिया गया। शोर मचाने पर बच्ची के परिजन पहुंचे। आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। जुलाई 2026 को थाना जहानाबाद पर जरिए 112 सूचना प्राप्त हुई कि थाना जहानाबाद क्षेत्रांतर्गत एक गांव में 6 साल की बच्ची के साथ उसी के गांव के एक व्यक्ति ने शराब के नशे की हालत में दुष्कर्म करने का प्रयास किया। थाने के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, पुलिस अब इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। बताया जा रहा है कि 6 साल के बच्चे को जबरन एक आरोपी उठा ले गया। जैसे ही परिजन को इस बात की पता चली, इस बात की सूचना मिली, तुरंत परिजन मौके पर पहुंचे और बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया और पुलिस के गिरफ्त में है अब आरोपी, क्योंकि परिजनों ने तुरंत पुलिस को आरोपियों को सौंप दिया। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। और गोरखपुर से बड़ी खबर, जहां 6 साल की मासूम की हत्या की गई है। फिरौती के लिए की गई मासूम की हत्या। सीसीटीवी के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे मामले में जांच पड़ताल पुलिस करती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीसीटीवी के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 6 साल के मासूम की हत्या की गई है। गोरखपुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि फिरौती के लिए मासूम की हत्या की गई। सीसीटीवी के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है। साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मामले में क्या सिर्फ एक वो ही आरोपी शामिल था या उसके अन्य साथी भी इस पूरे मामले में शामिल है। पूछताछ की जा रही है और जल्द ही इस पूरे घटना से पर्दाफाश होगा। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी गोरखपुर से, जहां एक
मासूम को मौत की नींद सुला दी गई। 6 साल की मासूम की हत्या की गई है, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। हालांकि सीसीटीवी के जरिए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 2 जुलाई को थाना सज्जनवा जनपद गोरखपुर पर एक बच्चे की गुमशुदगी की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद ये बात प्रकाश में आई कि उसी बच्चे के यहाँ किराएदार कल्पेश के द्वारा वो ले जाया गया है। सीसीटीवी फुटेज को फॉलो करते हुए मौके पर पहुंचकर पुलिस के द्वारा शव को बरामद किया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। और आगरा के शमशाबाद थाना क्षेत्र के धीमश्री गांव में महिला से कथित अश्लील हरकत का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया। आरोप है कि सरकारी समरसीबल पर पानी भरने गई महिला से दबंगों ने अभद्रता की और विरोध करने पर घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला कर दिया। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव भी हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए और एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और आधा दर्जन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस अब इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है देखना होगा, लेकिन इस बीच आपको बताते चले कि ये वीडियो जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मारपीट का ये पूरा मामला पानी के विवाद को लेकर हुआ, जहां दबंगों ने परिवार के साथ मारपीट की है और दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं और एक बुजुर्ग भी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और हमीरपुर में पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठे हैं। आरोप है कि सदर कोतवाली क्षेत्र के मेरापुर में वारंट शिवराज को पकड़ने गई पुलिस ने गलती से दूसरे शिवराज को हिरासत में ले लिया। परिजनों का कहना है, आरोप है कि हिरासत में युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई है और हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल से कानपुर रेफर किया गया। परिजनों ने दारोगा सुरेंद्र और 2 सिपाहियों पर 3rd डिग्री देने का आरोप लगाया है। मामले के सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये पूरा मामला हमीरपुर से सामने आया है, जहां आरोपियों की जगह निर्दोष युवक को पकड़ लिया गया। हालांकि उसके परिजन का यह बड़ा आरोप भी है कि उसके साथ बेरहमी से बदसलूकी की गई है, उसके साथ मारपीट की गई है। हमीरपुर का यह कारनामा आप तक साझा कर रहे हैं। पुलिस वाले ही लेके आ रहे हैं। उसके हेड इंजरी है, फेस इंजरी है, चेस्ट इंजरी, 3 इंजरी है उसकी। हमारे पास सर्जन नहीं है। हम NCCT हेड करवा सकते हैं उसका, अगर फिर देख सकते हैं, और बाकी इसको हमने रेफर कर दिया काम। वो खुद बयान दे रहा जी। क्या बयान दिया? उसने बयान दिया कि 3 पुलिस वाले थे जी। एक SI थे, उनने जूतों मारा है, छाती पे लात मारी है और 2 के नाम बताए। क्या नाम है आपका? शिवराज सिंह। क्या हुआ आपके साथ? थाने में मारा है। किसने मारा है? क्या हुआ है? HSO SI कैडर सब लोगों ने मारा। क्यों मारा है? क्यों लेके आए थे आपको थाने? झूठा आरोप लगाया कि आपका अरेस्ट वारंट है। फिर क्या हुआ? झूठा अरेस्ट वारंट दिखा के मोबाइल में गिरफ्तार करके थाने के अंदर मारा है। घर से गिरफ्तार कर लाए थे। किन लोगों ने मारा आपको? पुलिस वाले ने मारा है सबने। फतेहपुर के थरियाव थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक युवक पर अपनी नाबालिग बहन से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पुलिस ने पीड़िता की भाभी की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि युवक बहन को डरा धमकाकर लंबे समय से उसका यौन शोषण कर रहा था। पीड़िता ने सहेलियों की मदद से घटना का वीडियो तैयार किया, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।
तो फतेहपुर से ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक बहुत सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक भाई पर नाबालिग बहन से दुष्कर्म करने का ये बड़ा आरोप लगाया है। और ऐसे में आपको बताया जा रहा है कि बता दें कि चले कि आरोपी को हालांकि अब गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां बहन ने अपने सहेलियों के साथ इस वीडियो को बनाया और जिसके बाद पुलिस तक ये बात पहुंचाएगी। पुलिस इस पूरे मामले में अब कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि भाई लगातार अपने बहन के साथ यौन शोषण करता रहा, काफी समय से यौन शोषण कर रहा था, जिसके बाद अब बहन ने एक वीडियो बनाया और पुलिस को दी, जिसके बाद अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। 26 को थाना थरियाव क्षेत्र की रहने वाली एक महिला द्वारा थाना थरियाव पर इस आशय की तहरीर दी गई कि दिनांक 30 जून 2026 को दिन में लगभग 12 बजे उसकी ननद, जो कि नाबालिग है, उसके साथ ननद के सगे भाई ने दुष्कर्म किया है। इस सूचना पर थाना थरियाव पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 2 जुलाई 2026 को अभियुक्त रविंद्र को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। प्रकरण में साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जब हर मुद्दे को